हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस की। तो देखिए डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। डीमॉड्यूलेशन जो हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। तो देखिए मॉड्यूलेशन के केस में क्या था कि मॉड्यूलेशन के केस में तो हम लोगों ने पहले आज का टॉपिक हम यहाँ लिख देते हैं, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन तो मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है दूसरी जगह पे, उसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल में हम कैरियर सिग्नल मिक्स करते थे। ठीक है। और कैरियर सिग्नल मिक्स करने के बाद हम लोग को क्या मिलती थी, मॉड्यूलेटेड वेव मिलती थी। मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है। यानी कि अगर इसको वेवफॉर्म की हम बात करें तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल सपोज कीजिए ये है, और इसके साथ हम क्या मिक्स करते हैं, मान लीजिए हमने कैरियर सिग्नल ये मिक्स किया। ठीक। तो जो हमको मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म मिलती थी वो हमको इस तरह से मिलती है, और इसके अंदर ये तो ये जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, ठीक है, इससे जब हम किसी प्रोसेस के द्वारा या किसी भी टेक्निक के द्वारा इससे हम ओरिजिनल सिग्नल दोबारा से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल फिर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो यानी कि इसको अगर अब दूसरे वर्ड से आप डिफाइन करना चाहें कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम ए कैरियर सिग्नल is known as demodulation. The process by which a receiver recovers the original message signal from a modified one is known as demodulation. ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और इसमें जो हमारा डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट जो होता है, जो सिग्नल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे वो ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका बाइनरी डेटा भी हो सकता है, और ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करें तो फोटोग्राफ भी हो सकते हैं। तो जो भी सिग्नल हमें मॉड्यूलेटेड वेव से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस से ओरिजिनल सिग्नल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें कि टेक्निक्स की, कि डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए डीमॉड्यूलेशन टेक्निक अगर हम बात करें, और अभी हम लोग केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो इसमें दो तीन जो पॉपुलर टेक्निक्स हैं, उसमें जैसे पहला है आपका डायोड रेक्टिफायर एनवलप डिटेक्टर। फर्स्ट वन जो है दैट इज डायोड रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर एनवलप डिटेक्टर। ठीक है। इस डिमॉड्यूलेटर में क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिटेक्टर, और जनरली इसका यूज का वहां पे यूज किया जाता है जहां पे लो लेवल सिग्नल है, यानी लो लेवल सिग्नल्स के लिए इसका यूज किया जाता है डायोड रेक्टिफायर मतलब डिटेक्टर का। दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डिटेक्टर रिक्वायरिंग ओनली a single diode and a few other low cost components. It is used to detect the envelope of the AM signal. The performance is adequate for low cost AM broadcast radios, but it does not meet the standards of other types of demodulation. तो लो लेवल सिग्नल्स के लिए ये हम डायोड रेक्टिफायर एनवलप डिटेक्टर यूज करते हैं। सेकंड आप आ जाइए प्रोडक्ट डिटेक्टर पे। सेकंड इज प्रोडक्ट
डिटेक्टर। प्रोडक्ट डिटेक्टर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेगुलेटेड सिग्नल्स कैन बी डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग ए रिसीवर दैट इनकॉर्पोरेट्स ए मिक्सर्स प्रोडक्ट डिटेक्टर एंड ए लोकल बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यानी इसमें एक मिक्सर का यूज होता है और एक लोकल ऑसिलेटर का यूज होता है, ठीक है। और कैरियर इंजेक्टिंग ऑसिलेटर का, द लोकल ऑसिलेटर इज नॉट सिंक्रोनाइज टू द इनकमिंग सिग्नल कैरियर इन द बेसिक फॉर्म। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिटेक्टर। तीसरा जो आता है, तीसरा है आपका सिंक्रोनस डिटेक्शन। थर्ड इज सिंक्रोनस डिटेक्शन। सिंक्रोनस डिटेक्शन के केस में क्या होता है कि द सिंक्रोनस डिटेक्टर और डिमॉड्यूलेटर is effectually a development of the product detector circuit and thus provides the highest efficiency for AM signal demodulation। यानी ये जो सिंक्रोनस डिटेक्शन प्रोसेस है या सिंक्रोनस डिटेक्टर है, ये हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, यानी ये बेस्ट होता है। एएम सिग्नल को अगर आपको डीमॉडुलेट करना है तो आप अगर सिंक्रोनस डिटेक्शन का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी या सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक टाइप की टेक्निक्स बता दी हमने आपको एएम सिग्नल्स के डीमॉडुलेशन के लिए, मॉड्यूलेटेड वेव के डीमॉडुलेशन के लिए, ठीक। अब इसमें बात आती है कि डीमॉडुलेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि नीड फॉर डीमॉडुलेशन, फॉर डीमॉडुलेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि मॉड्यूलेशन इज यूज्ड एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन टू सेंड द ऑडियो सिग्नल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस टू रिसीवर। Whenever the modulated wave is acquired by the radio receiver, the audio signal must be recovered। मतलब कि भाई अगर मान लीजिए हमने से रेडियो सिग्नल की हम बात करें, कोई ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, तो ये मान लीजिए ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो यहाँ से ट्रांसमीटर से अगर कोई सिग्नल मॉड्यूलेटेड वेव ट्रांसमिट हुई है और ये हमारा रिसीविंग एंटीना है, तो यहाँ पे जब ये रिसीव होगी तो जो ओरिजिनल, मान लीजिए ओरिजिनल सिग्नल ये है, तो यहाँ पे इसको डीमॉड्यूलेट करके यहाँ पे हमको ओरिजिनल सिग्नल ही चाहिए होगा ना, तो इसलिए डीमॉड्यूलेशन जरूरी है। यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटेड वेव रिसीव किया तो उस वेव का हम क्या करेंगे, हमें तो ओरिजिनल सिग्नल जो था वो चाहिए था कैरियर हटा के। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेटेड वेव रिसीव हुई है इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, इसमें से कैरियर सिग्नल हटाते हैं, तो हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। तो whenever the modulated wave is acquired by the radio receiver, the audio signal must be recovered। The wireless signal is made up of a carrier wave modulated by radio frequency, a telephone receiver's or a loudspeaker's diaphragm cannot vibrate at a high frequency, hence this frequency is outside of the because this frequency is outside of the human ear's audible range। as a result the audio frequencies must be separated from radio frequency carrier wave। मतलब कि जैसे उसने कहा है कि अगर हम लोग बात करें से टेलीफोन रिसीवर या लाउडस्पीकर की, ठीक है। तो जब आप ओरिजिनल जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है, मान लीजिए ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल में हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल मिलाते हैं, कैरियर सिग्नल। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या समझ लीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी का, रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक। तो अब मान लीजिए टेलीफोन रिसीवर पे जो आदमी सुन रहा है, जो ह्यूमन सुन रहा है, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे तो उसके ईयर्स वाइब्रेट नहीं कर सकते, या लाउड स्पीकर से जो सुन रहा है उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं रिसीव कर सकते हैं, तो हमें क्या होगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो इसमें क्या होगा कि इसीलिए हम मॉड्यूलेटेड वेव में से, जो मॉड्यूलेटेड वेव रिसीव हो रही है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डीमॉड्यूलेशन के द्वारा जो हमारा ओरिजिनल
ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको, ताकि ह्यूमन ईयर उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमें डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब बात की जाए कि एप्लीकेशन ऑफ डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो नाउ वी राइट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीमॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसके जो मेन एप्लीकेशन है, पहला क्या है, ये आप सुन लीजिए कि वाइल मॉड्यूलेशन एड्स इन डेटा कलेक्शन इनटू द कैरियर, डीमॉड्यूलेशन हेल्प करता है इन डाटा रिकवरी। तो पहली बात तो डीमॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है आपकी डेटा रिकवरी में। ठीक, दूसरा हो गया आपका डीमॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द रिसीवर साइड ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी डीमॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। और तीसरा हो गया आपका कि विद मिनिमल डिस्टॉर्शन, आपको सिग्नल अगर ट्रांसमिट करना है विद मिनिमल डिस्टॉर्शन, मतलब सिग्नल में डिस्टॉर्शन कम से कम हो, तो उसको भी मिनिमाइज करने के लिए आपको डीमॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दीज आर द एरियाज वेयर डीमॉड्यूलेशंस आर यूज्ड। पहला डाटा रिकवरी में, दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम में, और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी रिसीवर पे, डिफरेंट तरह के जो रिसीवर यूज होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, वहां पे। और तीसरा, अगर मिनिमल डिस्टॉर्शन हमें करना है सिग्नल में, तो फिर हम उसको मॉड्यूलेट करने के बाद डीमॉड्यूलेट करते हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शन मिनिमाइज हो जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया आ गया होगा डीमॉड्यूलेशन का। डिटेल में जब हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर शुरू करेंगे, तब इसको हम लोग डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द सर्किट डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।